बहुत समय पहले मिडास नाम का एक राजा था। वो इस धरती का सबसे धनी आदमी था, पर वो और ज्यादा धनी बनना चाहता था। 1,40,25,30,372। वो सोने से बहुत प्यार करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी बेटी का नाम भी उसने सुनहरे फूल के नाम पर रखा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, पर वो अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती थी। एक दिन उसने भगवान से विनती की और अपने पिता के बर्ताव की शिकायत की। भगवान ने उसके पिता को सबक सिखाने की ठानी और राजा के सामने प्रकट हो गए। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? आज तक किसी को भी काफी सारा सोना नहीं मिला। कैसा रहेगा यदि तुम धरती पर सबको सोना बांटते रहो और उसके बाद भी तुम धनवान व्यक्ति बने रहो? बांटूं? फिर मैं धनवान कैसे बना रहूंगा? तुम्हारे मन को किस चीज से संतोष मिलेगा? हाँ, ऐसी एक चीज है जिससे मुझे संतोष मिल सकता है। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाएगी, तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान अपना हाथ राजा के सर पर रखकर बोलते हैं, राजा मिडास, तुम्हारा मन गरीब है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें असीमित सोना मिले। भगवान अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। शायद यह सपना था। मैं इस कमरे में काफी देर से हूँ। सोने की अशर्फियों के ढेर पर लड़खड़ाता हुआ राजा अपने खजाने वाले घर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना! ये तो सोने का बन गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना! ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन चीजों को छूने लगता। उत्साह से भरा वो जोर जोर से हाँफता हुआ अपनी बेटी के कमरे में पहुंचता है। मैरीगोल्ड अपने पिता को देखती है। पिताजी, मेरे ये प्यारे प्यारे गुलाबों को देखिए, कितने लाल हैं, इनकी महक कितनी सुगंधित है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में ही काट कर बोलता है, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे फूल सुंदर हैं, तो रुको और चमत्कार देखो। मिडास गुलाब के फूलों की एक झड़ी को छूता है और वो पूरी झड़ी सोने में परिवर्तित हो जाती है। पिताजी, ये आपने क्या किया? ये फूल कितने भद्दे हो गए, इनका रंग गायब हो गया और धातु की तरह महक रहे हैं। छी, इसकी पत्तियां भी कितनी कड़ी हो गईं। लेकिन इनकी कीमत अब बढ़ चुकी है। मेरे गुलाब खराब हो गए। आप दूसरे फूलों को हाथ मत लगाइए, वो जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए मिडास बगीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बगीचे को सोने का बना देता है। मैं मेरी इस नई शक्ति के सम्मान में एक दावत देना चाहता हूँ। तो क्या राज्य के सभी सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए? हाँ, बिल्कुल। उस रात राज्य के सभी इज्जतदार पुरुष और महिलाएं राजा मिडास के महल में इकट्ठा हुए। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत करके तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। तभी मिडास बोलने लगे, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे अपना मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही राजा ने उस पात्र को छुआ, वो पात्र सोने का हो गया। वहाँ इकट्ठा हुए मेहमानों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने सभी बर्तनों को सोने में बदलकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। राजा अपनी इस नई शक्ति का प्रदर्शन तब तक करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा राजा अपने गिलास में शराब भरकर जैसे ही होठों से लगाता है, उसकी शराब भी सोने की शिला बन जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपने कांपते हाथों से रोटी उठाने जाता है, पर जैसे ही उसकी उंगलियां रोटी को छूती हैं, वो रोटियां भी सोने की ईंट में बदल जाती हैं। मैरीगोल्ड अपने पिता के चेहरे पर डर का भाव देखती है। क्या हुआ पिताजी?
मैरीगोल्ड भागती हुई अपने पिता की तरफ जाती है। इससे पहले कि राजा उसे रोके, वो अपने पिता की बाहों में समा जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। यह आशीर्वाद तो अभिशाप है। हे भगवान, मुझ पर दया करो। राजा की पुकार सुनकर आखिरकार भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तुम पर दया करूं तो तुम अपने आप में क्या सुधार लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में बांट दूंगा, ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खा पी सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने रखती हैं। लगता है तुम सबक सीख चुके हो। पहले जैसे बनने के लिए मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ, जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही राजा ने नदी में पैर रखा, उसके शरीर से चिपके हुए सोने के कण धूल बनकर नदी में मिल जाते हैं। राजा अपने महल की तरफ वापस भागता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी लौट आई है। मैरीगोल्ड! मैरीगोल्ड अपने पिता की तरफ भागती हुई उनके गले लग जाती है। उसने भगवान से जिस चीज के लिए प्रार्थना की थी, आखिरकार वो उसे मिल गई, पिता का प्यार।